नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, अब तो खुले में भी भाई बीफ बिकने लग गया है। यहाँ पर जो है ग्राहक है, इन्होंने खरीदा है। वैशाली एक पोश इलाका है। इस पोश इलाके में जो है 24x7 एक शॉप है जो 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ से खाने पीने का सामान बेकर्स का यहाँ पर मिलता है। और ये भैया है, इन्होंने यहाँ पर एक चिप्स खरीदा है। चिप्स बड़े ही ब्रांडेड चिप्स है, लेस के वो भी। और इन्होंने बिल दिखाया है कि जिसमें बाकायदा बिल में मेंशन किया गया है कि बीफ मिला हुआ है इस लेस में। अब तो कह सकते हैं कि लेस खाना भी दुभर है और खासतौर पर कि जो शाकाहारी लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते। बीफ यानी कि गाय का गोमांस मैं कह सकती हूँ। बाकी तो भैया ही बताएंगे कि इनको कैसे पता चला और क्या कुछ इनकी बात हुई है। कि ये जो शॉप के ओनर है, इन्होंने क्या कुछ एक्सप्लेन किया इसको लेकर। भैया एक बार बताइए थोड़ा सा। नमस्कार, मैं अंकित कपूर एडवोकेट। आज ये मामला संज्ञान में है कि इस तरह से 24 जो आवर्स खुलने वाली ये दुकान है, इस पर ये लेस के नाम पर बीफ बेचा जा रहा है। बीफ यानी गाय का मांस। और इस पे राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई कानून ना होता है कि बीफ के लेके, लेकिन राज्य स्तर पे सबके अलग अलग कानून बने हुए। तो राजस्थान के अंदर जो ये गौ मांस होता है, इसको आपको बेचना, इसको रखना, इसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट करना, ये सब एक गैर कानूनी है। इस पर कानून बना हुआ 1995 का। ये खुले रूप से धड़ल्ले के अंदर ये गाय का मांस के ये लेस बेच रहे, तो बिल दे रहे, बिल के ऊपर भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि साहब हम बीफ बेच रहे। तो इस तरीके से ये किस हिसाब से ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। और ना केवल कानून का उल्लंघन, बल्कि हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से सीधे रूप से छेड़छाड़ और प्रहार है। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स है, इसके ऊपर जो है साहब बना हुआ है पूरा मांस, आप देख सकते हैं। ये लेज है और MRP 300 रुपए की बोतल है। इस पर बाकायदा जो है मांस का टुकड़ा जो है बनाया गया। अच्छा, ये न्यू शॉप, इस पे MRP जो है चिपकाई गई है। इसकी MRP वैसे तो यहाँ पे मेंशन की हुई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे मे बी शॉप की तरफ से चिपकाई गई हो। लेकिन ये चिपकाई गई है, ये चिपकाई गई है खैर। लेकिन इस पे जो है बाकायदा बीफ और ट्रफल फ्लेवर जो है इस पे मेंशन किया हुआ है बाकायदा। यहाँ पर मांस का एक टुकड़ा भी बनाया गया। लेस भी नहीं खा सकते अब तो। इसमें मैडम सोचने वाला सबसे बड़ा बिंदु ये एक इम्पोर्टेड आइटम है, ये इम्पोर्ट किया हुआ है। तो अब भारत के अंदर बीफ कैसे तो इम्पोर्ट हो रहा है और कैसे ये खुले रूप से रिटेल शॉप के अंदर इसको बेच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट मुझे लग रहा है इसके पीछे है और इसके अंदर बहुत बड़े लोग शामिल है, जब ही जाकर के खुले रूप से बीफ का कारोबार हो रहा है। तो ये हमने प्रशासन से भी मांग की। इंचार्ज साहब अंदर बैठे, डिप्टी साहब अंदर बैठे। इनका कहना है कि साहब हम रसद विभाग को बुला रहे, रसद विभाग आएगा, इसकी जांच करेगा। अगर जांच के अंदर ये पाया जाता है तो मैं कह रहा हूँ साहब ये प्राइमा फेसी अपराध बन रहा है। ये इससे ज़्यादा क्या होगा। आप मांस का टुकड़ा इसके ऊपर बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर इसके लिखा हुआ है कि साहब आप मांस का इस्तेमाल कर रहे हो, बिल के अंदर आप बीफ लिख के भेज रहे हो। तो हमारी प्रशासन से आपके चैनल के थ्रू मांग है कि आप ये दोषियों को बचाए नहीं और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये सारा जो भी इसका स्टॉक है इसको सील करे और इस दुकान को भी आप बंद करे। तो क्या पता है इसने कितना स्टॉक रख रखा है। तो हमारी आपके चैनल के थ्रू ये मांगे। तो मैं एक बार ही थोड़ा सा देख लेती हूँ कि यहाँ पर जो है इंग्रेडिएंट्स में पोटैटो, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट स्टार्च, बीफ, ट्रफल, मशरूम, सॉस, सीजनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। और बाकायदा बीफ जो है लिखा हुआ है, पीछे इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर तो मेंशन किया ही हुआ है। साथ में एक बार शॉप के जो ऑनर है, जो भी शॉप चला रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि तो क्या कहते हैं इस पर कि बीफ वाकई में इस पैकेट पे ये बनाया गया है या बीफ इसके अंदर इस्तेमाल होता है। इनको कौन सप्लाई कर रहा है, इन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि गौमांस यहाँ पर सरेआम बेच रहे हैं। और इससे देखिए हर कोई खाएगा, ऐसा नहीं है कि लेस कोई नहीं खाता होगा। मैं बात करेंगे शॉप के ऑनर से और वो क्या कुछ कहते हैं। कौन है भैया शॉप के ऑनर? शॉप कौन चलाते हैं? आप हैं? कहाँ है? तो शॉप के भैया आ जाइए, 1 मिनट बात करेंगे आपसे।
तो सरासर इन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये 24 घंटे खुलने वाली दुकान है। भैया आप हैं ऑनर, बात करेंगे एक बारी। आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है भैया आप गोमांस बेच रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं गोमांस बेच रहे हैं। किसका है स्टोर, किसका है? मैनेजर का है, तो हमारा है नहीं। आप कौन है? मैं तो दुनिया से आया हुआ हूँ। कहाँ से आए हुए हैं? जयपुर से। तो ऑनर कौन है? ऑनर तो यहाँ रहते नहीं होंगे। आप कौन है? ये स्टाफ, ये है यहाँ पे। आप स्टाफ है? ये कौन है? आप मैनेजर हैं? नाइट में मैं देखता हूँ। अच्छा नाइट में देखते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि इस पे से लिखा हुआ है बीफ। जी बीफ का मतलब क्या होता है? बीफ का मतलब मीट का ही होता है। मीट होता है ना। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों के गाय का मांस बेच रहे हो आप। हमने लेज वालों से कंफर्म किया तो उन्होंने बोला खाली इसमें फ्लेवर है, खाली इसके अंदर बीट वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं, बीफ वगैरह का। इसमें मतलब बीफ नहीं है, फ्लेवर है। खाली फ्लेवर, सॉस फ्लेवर बताया उन्होंने। तो वो कैसे बनता है उन्होंने बताया नहीं? नहीं ऐसा गाय को मार के बनाते हैं, गाय के खून से बनाते हैं। वो और कहाँ है आपके? हाँ एग्जैक्टली। बीफ मतलब तो सबको पता है। वो कहाँ है वो भैया? क्यों नहीं बात कर रहे? आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आप डरिए मत। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा यहाँ पे। आपको कोई मारा पीटे आपके साथ कोई नहीं करेगा। प्रशासन खड़ा है, हम खड़े, कोई कुछ नहीं। अच्छा इतना सा बता दो कि बीफ का मतलब क्या होता है? आप समझते हो ना, पढ़े लिखे हो ना? जी मैम। क्या होता है बीफ का मतलब? कोई मीट मांस कुछ होता होगा ना। कभी हमने भी सुना है बीफ एक बारी बहुत चला था, गाय का गोमांस होता है बीफ। पता है आपको? आप डरो मत, कोई कुछ। भैया आप इधर आ जाओ। आप इधर ऐसे इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा आप डरो मत। एक बात बताओ, मालिक कौन है दुकान का? आप हो? नहीं मैम। कौन है मालिक? पता नहीं, फ्रेंड जॉब करते हैं मैम। आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे दुकान पे बजरंग दल वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आपने उनको कांटेक्ट किया? मैम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको यहाँ पे। आपने उनको बताया? नहीं, हम वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना। मेरा मैनेजर जो है वो कर। स्टोर कोई तो चला रहा होगा ना, कोई स्टोर चला रहा होगा। बुला लो, कोई अंदर बैठा है तो। हाँ ये हमारे को आते ही ऐसे कहता है, पूरी टीम आते हैं। मैं बताता हूँ अभी मैं हूँ कौन। अभी आपको मैं बताता हूँ, 10 मिनट रुक जाओ, मैं हूँ कौन ऐसे बताता है। कोई ये अपराधी है? ये क्या है? ये अपराधी लग रहा है मेरे को। ये हमें डरा रहा है। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। मारा इन्होंने? मैंने बोला कि क्या बात हो गई, इतनी मेरी बात हुई थी मैडम, ठीक है। उन्होंने बोला कि तू दादा है क्या है, मेरे साथ मारपीट करी सारे। हर एक चीज की वीडियो है। हाँ। पूरी गैलरी भर गई आज। कोई दिक्कत नहीं है। वो जो ओनर है ना, आप उसको बुला लो, उनसे बात करते। देखो आपको पता भी नहीं है तो मैं कुछ कहूंगी भी नहीं आपको। वो जो अंदर है ना, उनको बुला लो, उनको बोलो कि वो मैडम बाहर खड़े हैं, वो बात करेंगे बीफ के बारे में। उन्होंने आपको आगे कर दिया, अब कितनी देर आप बोलोगे? मेरे को तो जानकारी चाहिए, आप बता दो मुझे। तो बीफ क्या होता है? इस चिप्स के पैकेट में बीफ लिखा हुआ है। जो बुला लो उनको, जाओ। तो चलिए एक बार डिप्टी साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और आलोक जी से बात करेंगे कि आपसे बात तो की होगी सर ऑनर ने? ऑनर ने आपसे बात नहीं की? तो आप लोगों से बात किसने की अभी तक? आप लोग इतनी देर से बैठे हैं। अभी तक किसी ने भी बात नहीं करी है। और इसके बारे में अभी जो बंधु हैं, इनका नाम तो पता नहीं, क्या नाम है इनका? सुनील जी, आप लोगों पर मुझे पता है कि आप लोग नहीं बनाते हैं, ये कंपनी बनाकर भेजती है। आपने कभी? मैं इम्पोर्टर है, वहाँ से आया है, उनने बोला इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर जगह गया है ये, ऐसा नहीं है हमें अकेले को भेजा। बीफ क्या होता है? मैम इसके अंदर है नहीं बीफ, इसके पीछे बीफ लिखना क्या होता है? ये देखिए इसके पीछे पूरा आप डायरेक्शन पढ़ लीजिए, इसको ट्रांसलेशन करके। नहीं है, हाँ नहीं है इसके अंदर। आपने पूछा कैसे बनता है? नहीं उनसे पूछा है, उन्होंने बाय द वे बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बीफ लिखा हुआ है। और ये वहाँ की जो गाय है उसके बारे में, उसका ब्रांड है। जैसे हमारे गिर गाय होती है, थार पारकर होती है, ऐसे उस गाय का ब्रांड है कि कौन से ब्रांड की गाय है, कौन सी नस्ल की गाय है। और ये भी दूसरे प्रकार की गाय है। ऐसे 2 से 3 प्रकार की गायों का मांस, उसका निचोड़ निकाल करके और ये चिप्स के अंदर मिक्स किया जाता है, फ्लेवर तैयार किया जाता है। आप इसको पढ़िए ना। दूसरे भारत में नहीं बनाना ही प्रोडक्ट बनाएगा, तो फिर आप बताइए किस हिसाब से बेच रहे हैं आप इसको?
कैसे बेच रहे हैं? इसमें ये मांस का फोटो कैसे लगा हुआ है, जब मांस का फोटो ही काफी है इस चीज के लिए कि बीफ है, बीफ लिखा हुआ कम है? ये बताइए आप। और बजरंग दल इसका विरोध करता है और इतने बड़े स्तर पर विरोध करेगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या होगा। बीफ जो है गाय का मांस ही होता है और इसको अभी फूड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आएंगे वो इस पे सर्टिफाइड करेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे। और हमारी 4-5 पीस है सर। आपको ऑनर ने ये बोला इसके अंदर जो भी इसको बना रहे हैं इम्पोर्टेड, जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो भी इसको बना रहे हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसके अंदर बीफ नहीं है। बोल रहे हैं वो चेक करा लो, चेक करा सकते हैं सेल्समैन के बारे में भी जानकारी दोगे हमें, कितने स्टोरों पे वो बेचता है? हाँ दे सकते हैं कॉन्टैक्ट, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं ना, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नेम, जीएसटी नंबर सब दे देंगे आपको। लिख लीजिए आप, अभी दे दूँ? हाँ लिख लीजिए आप, लीजिए। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि क्या जो है इसको चेक करके एक नतीजा निकलता है कि वाकई में इसके अंदर बीफ है कि नहीं है, वाकई में इसके अंदर सीजनिंग सॉस है कि नहीं है। और अगर सीजनिंग सॉस इसके अंदर है तो सीजनिंग सॉस वो बनता किससे है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्योंकि एक लेस का पैकेट, जिस लेस को हम चाव से खाते हैं, उस लेस पर जो है बीफ का नाम लिखा गया है। अब बीफ का नाम क्या तो हो सकता है कि सेलर ने अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए लिखा हो या अपने किसी मार्केटिंग के लिए लिखा हो, जो भी है वो तो वही बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी जो है इसको चेक करने के लिए आ रहे हैं और इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर बीफ है या नहीं है। राहुल जी, मैं परमवीर सिंह बात कर रहा हूँ, बजरंग दल का प्रांत संयोजक। मैं ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था, आप कोई प्रोडक्ट है सप्लाई करते हैं और आप इंपोर्ट करते हैं? 2-3 घंटे से वो चल रहा है यार, उसमें ये क्रिएट हो रही, मसाला ही है उसको। नहीं, मसाला है, मसाला बीफ लिखा हुआ है, उस पे मांस की फोटो बनी हुई है, वो मसाला कैसे है भैया? मांस की फोटो तो परम जी देखो, चिकन टिक्का का मसाला आता है, वेज आता है, उस पे भी चिकन की फोटो होती है। अच्छा, समझ रहे हो? तो मतलब इस पे बीफ का मसाला है, बीफ बनाने का मसाला है, ये बीफ बनाने का मसाला है। मतलब जैसे ही होता क्या है परम जी, देखो आप समझदारों में समझाता हूँ, ये तो बस पागल है, पता नहीं क्या लड़ रहे हैं। एक सोया का प्रोडक्ट आता है, देखोगे ना, कई लोग बोलते हैं कि वेगन मीटन है, वेगन मीट है। तो जैसे सोया के मतलब की फ्लेवर में मीट का स्वाद नहीं देते, तो वैसे उसी तरीके से ये है, ये चिप्स है। मतलब बेसिकली तो यार, मैं खुद इतना हिंदू, मैं खुद बजरंग दल से दिल्ली में जुड़ा हूँ, मैं क्यों ये ऐसे काम करूंगा? आप बजरंग दल में जुड़े हुए होते और आप इतने हिंदू होते, जो आप शब्द कह रहे हैं कि इतना हिंदू हूँ, तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते, ठीक है ना? पहली बात, मेरी बात सुन, हमें तो बीफ का वो भी मतलब कि कुछ भी नहीं करना यार। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। इसमें लिखा है बीफ फ्लेवर्ड, डेफिनेशन क्या है इसकी? नहीं है इस पे फिर हमारे भारत में बनता है ये प्रोडक्ट नहीं बनता, तो क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं हम इसको? इंपोर्ट असॉर्टेड में आ गया, आप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, इस पे कार्रवाई करेंगे और आप पे भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, और आप दोबारा बजरंग दल के नाम का उपयोग आप नहीं करेंगे। और आप अगर किसी को कहा नहीं, आप जुड़े हैं, तो आपसे दिल्ली में ही बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां से आप पे संवाद करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बजरंग दल की जो भाषा है ना, उसी भाषा में आपसे बात करेंगे, आप ये समझ लीजिए। एक छोटा बच्चा जयपुर का इसकी जानकारी अपने पिताजी को देता है, आप अगर ऐसा कार्यकर्ता बताते हैं तो हिंदू होने के नाते आपकी भावनाएं वहाँ जागृत नहीं होती कि इस प्रोडक्ट को हम आगे कैसे बढ़ाएं? नहीं, हम प्रोडक्ट तो आगे बढ़ा ही नहीं रहे जी। तो फिर जयपुर कैसे पहुँचाइए? जयपुर तो हमारे पास आगे हमने भेज दिया, वो तो आप जब भेजोगे कोई। आप ये समझिए, इस पे रेड रिमार्क भी नहीं है, FSCI का इस पे कोई सर्टिफाइड भी नहीं है, ग्रीन रिमार्क भी नहीं है। क्या समझे हम इसको, वेज समझे नॉन वेज समझे, बताइए आप? वो तो आगे से आता ही नहीं, आगे से आता है तो जहर भेज दोगे क्या? आप ड्रग सप्लाई करेंगे क्या? नहीं, हम क्यों करेंगे? तो फिर क्या आगे से आता है मतलब क्या होता है? आगे से आता है का मतलब क्या होता है? मोस्टली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे वेज नॉन वेज नहीं आता है, इंडिया में स्टिकरिंग होता है। नहीं, तो आप कैसे बेच रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं इसको, इस प्रोडक्ट को? कर रहे हैं। और आपने कहा बजरंग दल में आप जुड़े हैं, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली में आपसे श्योर मिलेंगे, ये कंफर्म समझना आप इस बात को। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं दिक्कत तो वो तो पता लगेगा आपको, दिक्कत तो नहीं होगी आपको, आप तो इतने वाले हिंदू हैं ना। दिक्कत क्यों होगी? हाँ ठीक है।